Assalamu alaikum students. Today we will take the transport in case of humans. कल तक हमारा हो गया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट्स. अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमंस. एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमंस की, तो ये बन जाता है ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ ह्यूमंस. जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में होता है दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. उसको बोला जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या सिंपली हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, यानी आसानी के लिए हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड और अदर केमिकल्स इसमें आते हैं जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, उनको कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यानी ब्लड ही हर एक चीज, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एंजाइम्स उसको कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया जो हमारी बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करती है उनको टेक अवे करता है. एक तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड के थ्रू, डाइजेस्टेड फूड, एंजाइम्स, हार्मोन्स को सप्लाई करता है. इसके अलावा जो हमारी सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, उनको भी टेक अवे करता है. ये जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट. हार्ट वो ऑर्गन होता है विच पंप्स एंड रिसीव्स द ब्लड. हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? टू पंप एंड रिसीव द ब्लड. इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स और ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी. एक तो हार्ट, इसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को फ्लो करती हैं इन द बॉडी. जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें जो ब्लड होता है इट फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स. 3 तरह के वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स ह्यूमन बीइंग्स में. वन इज कॉल्ड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज 3 तरह की ब्लड वेसल्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं आर्टरीज, दूसरे को हम कहते हैं वेन्स, और तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज. इसमें जो आर्टरीज होती हैं ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द बॉडी. यानी हार्ट से निकलती हैं और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. उन आर्टरीज को बोला जाता है, उन ब्लड वेसल्स को आर्टरीज हम कहते हैं. ये जो आर्टरीज के वॉल्स होते हैं, पर्टिकुलरली वो आर्टरी जो हार्ट के नजदीक होती हैं, दे आर थिक, ताकि ये डायलेट हो जाए, इंक्रीज इन डायमीटर हो जाता है जब ब्लड सप्लाई होती है, और ये रैप्चर नहीं होती है, ये फट नहीं जाती है. व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट्स एंड ब्लड इनमें फोर्सफुली चला जाता है. तो दूसरा होता है वेन्स. वेन्स होती है थिन ब्लड वेसल्स होती हैं विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट. आर्टरीज क्या करते हैं? फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी. और वेन्स क्या काम करती हैं? दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द हार्ट. दे आर लार्जर एंड होल्ड मोर ब्लड देन आर्टरीज. इनमें ज्यादा ब्लड होता है. द ब्लड पासिंग थ्रू वेन्स इन नॉन इरिटेटेड, यानी ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द हार्ट. सिर्फ एक वेन होती है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड हैज लो प्रेशर. इनमें प्रेशर कम होता है क्योंकि ये बॉडी से लाती है टुवर्ड्स द हार्ट. लेकिन जो आर्टरीज होती है ये हार्ट से निकलती है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा उनमें होता है. इनमें ये जो ब्लड फ्लो होता है इट स्लो एंड स्टडी. और इन वेन्स में वेल्व्स होते हैं दैट अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो. यानी इन ब्लड वेन्स में वेल्व्स होते हैं ताकि ब्लड सीधे किसकी तरफ जाए? हार्ट की तरफ, और बैक फ्लो ना हो, तो इसलिए इनके अंदर वेल्व्स होती है. फिर तीसरा टाइप ऑफ ब्लड वेसल दोज आर कॉल्ड कैपिलरीज. कैपिलरी जो होती हैं दे आर थिन वॉल्ड और एक्सट्रीमली नैरो. ये बहुत तंग होती है, अबाउट 4 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर.
और कहाँ पे होती है? एट द टर्मिनल्स ऑफ आर्टरी एंड वेन, जहां पे आर्टरी का एंड और वेन का एंड होता है वहां पे ये होती है, यानी दे ज्वाइन द आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर, यानी कैपिलरीज क्या करती हैं? ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। दे ऑल्सो फॉर्म ए वास्ट नेटवर्क ऑफ वेसल्स। The wall of capillaries are permeable to water and dissolved substance so that the exchange of materials between the blood and the body cells takes place. हमने देखा डाइजेशन में भी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके वॉल्स के साथ ब्लड कैपिलरीज होती है, फिर डाइजेस्टेड डिजॉल्व्ड फूड उन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं दे आर परमिएबल टू वाटर एंड डिजॉल्व्ड, उनके थ्रू वाटर और डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस पास हो सकती हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। और इनमें भी ब्लड जो होता है वेरी स्लोली फ्लो करता है, हम कह सकते हैं लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल गैसेस फैसिलिटेट हो जाता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से निकलती है बॉडी पार्ट्स को जाती है, वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बॉडी पार्ट से निकल के हार्ट को जाती हैं, और कैपिलरीज क्या होती हैं? दे आर थिन वेरी नैरो ब्लड वेन्स, दीज वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज विद द वेन्स। ठीक है। इसके बाद इन एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा ह्यूमन बीइंग्स में एक और सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। वो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? विच ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये लिम्फेटिक सिस्टम भी कुछ मटीरियल्स का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में करता है। वो लिक्विड विच सर्कुलेट्स एंड कैरीज मटीरियल्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। वो लिक्विड जिस लिक्विड के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए मटीरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उस लिक्विड को बोला जाता है लिम्फ। LYMPH क्या बोला जाता है? लिम्फ। दस ह्यूमन बीइंग्स में वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 लिक्विड्स होते हैं, वन इज लिम्फ एंड अदर इज ब्लड। तो 2 तरह के लिक्विड्स ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं, वन इज ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फ। तो पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ब्लड। पहले हमें थोड़ा सा ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड, आप सबको पता है, विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ये रेड कलर का लिक्विड होता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और ब्लड में जो रेड कलर होता है इट इज बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ये जो रेड ब्लड सेल्स में होता है उसका कलर रेड बन जाता है। ब्लड जो होता है इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हम कह सकते हैं ब्लड इज ए मोबाइल रेडिश कलर्ड फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। और ब्लड क्या काम करता है? इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग सेल्स। दूसरा, एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिया बनता है, उस यूरिया को ब्लड ही एक्सक्रीट करता है। तो ब्लड तो एक न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सप्लाई करता है लिविंग सेल्स को, और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया वहां से रिमूव करता है। ये जो ब्लड होता है इसके 4 हिस्से होते हैं। ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेन पार्ट्स। वन इज कॉल्ड प्लाज्मा, सेकेंड इज रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी जिसको हम कहते हैं, थर्ड इज व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस सेल्स हम इनको कह सकते हैं, WBCs, एंड चौथा होता है प्लेटलेट्स। 4 चीजें ब्लड की होती हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। पहले हम देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है इट्स अ लिक्विड विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स। प्लाज्मा लिक्विड होता है, इसका दूसरा नाम है फ्लूइड मैट्रिक्स, एंड हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की फ्लोटिंग इन इट। एक्चुअली प्लाज्मा जो होता है एक लिक्विड होता है, इसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट, जो इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं
Blood is a liquid or fluid matrix called plasma with red cells, white cells, and platelets flowing in it. The liquid part or fluid part of blood is called plasma. यानी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं. इट्स ए कलरलेस लिक्विड which consists mainly of water with many substances dissolved in it. ये कलरलेस होता है, ये mainly water का होता है और कुछ dissolved substances इसमें होती हैं. प्लाज्मा contains about 90% of water. प्लाज्मा में 90% सिर्फ वाटर होता है. It also contains dissolved substances like proteins, digested food, salt, waste products like carbon dioxide and urea. तो प्लाज्मा जो होता है, इट कैरीज ऑल द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी. RBCs, WBCs and platelets, they are immersed in this liquid called plasma. अब दूसरी चीज RBCs या रेड ब्लड cells, they are red in color due to the presence of red pigment, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. RBCs carries oxygen, यानी हम कह सकते हैं RBCs are the carriers of oxygen. They carry oxygen from lungs to all the cells of the body. लंग से ये ऑक्सीजन कैरी करती है, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है. इट्स एक्चुअली द हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में होता है विच कैरीज द ऑक्सीजन. तो हीमोग्लोबिन जो है, इट परफॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज. Hemoglobin also carries some of the carbon dioxide from body tissue to the lungs. तो हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टुवर्ड्स द लंग्स. रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, दे आर सर्कुलर इन शेप. रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लिया, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. रेड ब्लड सेल्स हैव टू बी मेड क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. RBC सेल्स जो होती हैं ये जल्दी जल्दी बनती है क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होती है. हर एक रेड ब्लड सेल इट लिव्स फॉर अबाउट 4 months, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक ये रहती है. उसके बाद इसकी डेथ होती है तो नई RBCs बनती रहती है. एक रीजन इनकी शॉर्ट लाइफ का है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लिया, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए की शॉर्ट लाइफ होती है. ये एस्टिमेट किया गया है अबाउट 3 million रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड डाई एवरी डे. एक दिन में 3 million यानी 30 लाख रेड ब्लड सेल्स एक ह्यूमन बॉडी में मर जाती हैं. बट 4 times दैट नंबर मेड इज मेड इन द बोन मैरो एवरी डे. अगर 30 लाख मर जाती हैं तो 1,20,00,000 हर दिन नई बनती हैं ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स. सो हम ब्लड को डोनेट कर सकते हैं टू सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, जबकि वेरी क्विकली हमारे RBCs दोबारा बन जाते हैं. तो हम कह सकते हैं अगर 3 million पर डे डाई होती है, उसके 4 times यानी 4 गुना, दैट मीन्स 1,20,00,000 नई RBC सेल्स बन जाती हैं. फिर तीसरा पार्ट इसका, दोज आर कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs. व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है ये इन्फेक्शन को फाइट करती हैं और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज विच कॉज डिजीज. कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं विच कैन ईट अप जर्म्स लाइक बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज. ये जर्म्स या बैक्टीरिया को खा भी सकती हैं. अदर व्हाइट ब्लड सेल्स मेक केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. दूसरी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं यह हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करती हैं. एक होता है एंटीजन. एंटीजन होता है जिससे हमारा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसके अगेंस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज. वो एंटीबॉडीज इन एंटीजन्स के साथ लड़के इन्फेक्शन को खत्म करती है. इन अदर वर्ड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन अवर बॉडी. यानी हमारा इम्यून सिस्टम किसकी वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है. इम्यूनिटी होता है हम कितनी जोर से, कितनी ताकत से इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं. तभी व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज द
सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, पैथोजेंस और अदर हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है दे आर ईदर स्फेरिकल इन शेप और इरेगुलर इन शेप। All the white blood cells have nucleus, though the shape of nucleus is different in different types of white blood cells. White blood cells are much smaller in number than RBCs. White blood cells RBC के मुकाबले में कम होती हैं। फिर चौथा पार्ट ब्लड का होता है दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। हमारे बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल्स फॉर्म होती है, उनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर, इनमें भी न्यूक्लियर नहीं होता है। दे हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड कोगुलेशन करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं इन कट और वोंड। जब हमें कोई कट या जख्म लगता है फिर खून आता है, फिर कुछ देर बाद खून ऑटोमेटिकली रुक जाता है, उसके ऊपर वो कवरिंग बन जाती है, वो जो करवाता है वो प्लेटलेट्स करवाते हैं, इसलिए हम कहते हैं प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फॉर एग्जांपल जब कोई कट या वुंड में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट द ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट करते हैं, ये सेमी सॉलिड बन जाता है जिसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती है। ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड द स्टेम सेल्स। बोन से मैरो से बनती है सारी सेल, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स होते हैं, वो बोन मैरो में बनती है फ्रॉम द सेल, जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो फिर फंक्शन का, ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड के तीन मेन फंक्शंस होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट। दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज, और तीसरा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड आर: ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। Blood carries digested food from small intestine to all parts of the body. Blood carries hormones from the endocrine glands to different organs of the body where they are needed. Blood carries waste product called urea from the liver to kidneys for excretion in urine. Blood protects the body from diseases because white blood cells can kill the bacteria and other germs. Blood regulates the body temperature. हमारा body temperature कौन regulate करता है? Blood. This is because the blood capillaries in our skin help to keep our temperature constant at about 37 degree centigrade. यानी हमारी body का temperature कितना होता है? 37 degree centigrade. So these are all functions of the blood. तो कल हम करेंगे human circulatory system, उसमें हमें पढ़ना है heart. So this was all for today. Allah Hafiz.